नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर तो आफियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या जानकारी हासिल करेंगे। आज मैं आपके सामने एक नमाज की कुछ फजीलत और उसके बाद उसकी तरकीब बताऊंगा। इससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं। चूंकि नाजरीन मुल्क की जो सूरत हाल है इसमें हर इंसान बिल्कुल फ्री है, हर इंसान घर में कैद है। जब हम फ्री भी हैं और घर में कैद भी हैं तो चाहिए कि हम अल्लाह की खूब इबादत करें और अपनी नेकियों में खूब इजाफा करें। रही बात इस वबाई मर्ज की, इस कोरोना वायरस की, तो इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा अब और कोई नहीं हटा सकता। दुनिया की तमाम सूरतें देखकर और दुनिया वालों की तमाम तदबीरें देखकर अगर इसको कोई हटा सकता है तो अल्लाह ही अपनी कुदरत से इसको हटा सकता है। दुनिया वालों की तमाम तदबीरें अब तक बेकार होती चली आई हैं। तो चलिए चलते वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि नाज़रीन बहुत से दोस्तों का इसरार भी था और बहुत से दोस्तों ने कमेंट भी की और बहुत से दोस्तों ने कहा भी कि सलातुत तस्बीह का तरीक़ा मुकम्मल बता दें तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं, आपके सामने सलातुत तस्बीह का मुकम्मल तरीक़ा बयान करते हैं। इससे पहले सलातुत तस्बीह की कुछ फजीलत पर भी रोशनी डालते चलें। सलातुत तस्बीह का हदीस शरीफ में बहुत सवाब आया है। इसके पढ़ने से बेइंतहा सवाब मिलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास को ये नमाज सिखाई थी और फरमाया था कि इसके पढ़ने से तुम्हारे सब गुनाह अगले पिछले नए पुराने छोटे बड़े सब माफ हो जाएंगे। और साथ में ये भी फरमाया था अगर हो सके तो हर रोज ये नमाज पढ़ लिया करो और हर रोज ना हो सके तो हफ्ते में एक दफा पढ़ लिया करो। अगर हर हफ्ते ना हो सके तो हर महीने में पढ़ लिया करो। हर महीने में भी ना हो सके तो हर साल में एक मर्तबा पढ़ लिया करो। अगर ये भी ना हो सके तो उम्र भर में एक मर्तबा ज़रूर पढ़ लो। ये सलातुत तस्बीह की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नबूवत वाली ज़बान से फजीलत बयान फरमाई। ठीक है, अब मैं आपको तरकीब की तरफ ले चलता हूँ कि आप इस नमाज को किस तरीके से अदा करेंगे। इस नमाज के पढ़ने की तरकीब क्या है? इस नमाज के पढ़ने की तरकीब यह है कि 4 रकात की नियत बांधे और सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़े। इसके बाद ये तस्बीह 15 मरतबा पढ़े, सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह 15 मरतबा पढ़े। फिर ताअव्वुज़ और तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। फिर सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ और उसके बाद कोई सूरत पढ़े। फिर रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा यही तस्बीह फिर पढ़े। फिर रुकू में जाए और सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह फिर पढ़े। फिर रुकू से उठे और रब्बना लकल हम्द के बाद 10 दफ़ा फिर यही तस्बीह पढ़े। फिर सजदे में जाए और सुब्हान रब्बियल आला के बाद फिर 10 दफ़ा यही तस्बीह यानी सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़े। फिर सजदे से उठकर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़े यानी जलसे के अंदर 10 मरतबा पढ़े। फिर दूसरा सजदा करे, उसमें भी 10 मरतबा यही तस्बीह सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़े। फिर दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए। दूसरी रकात पहली रकात ही की तरह बिल्कुल अदा करे और ये बात जहन में रहे कि इन 4 रकातों में जो सूरह चाहे पढ़े। कोई सूरत इन 4 रकातों के अंदर मुकर्रर नहीं है, मुतअय्यन नहीं है, बल्कि जो सूरत याद हो इन 4 रकातों के अंदर पढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये नमाज का मुकम्मल तरीका था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएं कि हम सबको ये नमाज हर रोज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए
اور ہر روز اگر نہ ہو سکے تو ہر ہفتے میں پڑھنے کی ضرور توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے دوستوں، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے جاننے والوں کے پاس شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔